कि अगर अमेरिका अपने सैनिकों की वापसी में देरी करता है तो फिर उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका को सीधी धमकी तालिबान की तरफ से। 31 अगस्त ही तालिबान की ओर से आखिरी डेडलाइन घोषित की गई है और तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने आज कतर में यह बयान दिया है। तालिबान की धमकी तब आई है जब एक तरफ आप देख रहे हैं कि जब एक तरफ वो दुनिया के देशों को सुरक्षा देने की बात कर रहा है और सभी से अपनी एमबेसी को चालू रखने की बात कर रहा है, लेकिन स्पीच अमेरिका को डेडलाइन के भीतर देश छोड़ने की चेतावनी दे रहा है। अमेरिका ने पहले कहा था कि वो 31 अगस्त तक रेस्क्यू मिशन को पूरा करके अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाद में बयान दिया था कि अगर मिशन पूरा नहीं होता है तो अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में रुक सकते हैं। देवनाथ सर, आप देख रहे हैं कि एक तरफ तालिबान शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ वार्न कर रहा है, ये कैसी नीति उसकी? कुछ लोग गरम दल के हैं, कुछ लोग नरम दल के हैं। इस बार जो तालिबान है ये एक हॉट एंड कोल्ड पॉलिसी अख्तियार कर रहा है। वह जानते हैं कि अमेरिका फाइनली अफगानिस्तान से निकल रहा है और पहले की जो डेडलाइन थी वह थी 31 अगस्त। मेरा मानना है कि तालिबान सिर्फ अमेरिका पर 31 अगस्त से निकलने की जो है वो प्रेशर डाल रहा है। तालिबान इस लेट आवर में ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा जिससे कि अमेरिका को एक बहाना मिल जाए कि वो फिर से अपने यूएस एयरफोर्स के बॉम्बर्स को बुला ले और तालिबान को बॉम्ब करना शुरू कर दे। इसीलिए मेरे ख्याल से तालिबान शायद 31 अगस्त के बाद भी थोड़ी सी गुंजाइश है। जहां तक भारत की बात है, भारत की सरकार डिप्लोमेटिक एंड सेकेंडरी चैनल से तालिबान के कांटेक्ट में है और हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 31 अगस्त के बाद भी काबुल से भारतीयों को तथा अफगानिस्तान के हिंदुओं को इवैक्यूएशन करने की फैसिलिटी कंटिन्यूअसली रखी जाए। शायद तालिबान 31 अगस्त के बाद भी भारतीय वायुसेना तथा एयर इंडिया के जहाजों को काबुल में लैंड करने की परमिशन देगा। एक और चीज मैं जो बताना चाहता हूं, देखिए तालिबान जानता है कि अफगानिस्तान के 400 डिस्ट्रिक्ट्स तथा 34 प्रोविंसेस में पंजशीर में ही उनका इफेक्टिव विरोध हो रहा है। तो इस वक्त वह पंजशीर वैली को एनसर्कल करके उन पर दबाव डालते रहेंगे। इससे कुछ तालिबान का नुकसान होगा, लेकिन एज ए मिलिट्री मैन मैं आपको बताऊं कि तालिबान के पास इस वक्त टोटल नंबर ऑफ लड़ाके जो कि वो पंजशीर वैली को एनसर्कल करने के लिए डिप्लॉय कर सकता है कहीं ज्यादा है। और इसी तरह से अमेरिकन ट्रुप्स के सरेंडर करने के बाद तथा अफगानिस्तान नेशनल आर्मी के सरेंडर करने के बाद अब तालिबान के पास बेहतरीन हथियार और बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में अम्यूनिशन है। पर अभी आप कह रहे थे कि तालिबान रिस्क नहीं लेगा, सभी को साथ लेकर चलेगा, लेकिन एक पावरफुल कंट्री अमेरिका जैसे देश को धमका रहा है तालिबान। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा था कि सभी को साथ लेके चलेगा, मैं कह रहा था उनके जो ऑप्शंस है उसमें ही है। और अगर अमेरिका को धमकाने की बात है तो स्पष्ट चीज है कि अमेरिका ने खुद ही कहा है कि 31 अगस्त तक छोड़ देगा। और मेरा ख्याल है कि नहीं, ये भी कहा है कि 31 अगस्त के बाद अगर हमारे सैनिक वहां रह जाते हैं तो वो अफगानिस्तान में रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता, और अगर हमला हुआ तो रिटेलिएट करेगा अमेरिका फिर उन पर। नहीं, मेरे ख्याल से तो अमेरिका 31 तक छोड़ देगा। अगर रहता भी है तो हमला नहीं होगा जैसे कि ग्रुप कैप्टन साहब कह रहे हैं, क्योंकि अगर हमला होता है तो और रिटेलिएट करता है अमेरिका तो फिर बैक टू स्क्वायर वन पे आ जाता है, जो कह के अमेरिका ने ये छोड़ा था कि अमेरिकी सैनिक विदेशों में मरने के लिए नहीं छोड़े जा सकते। तो फिर वही चीज आ जाएगी, वही रिस्क आ जाएगी। इसलिए इसमें अभी कोई इतनी इस धमकी में या इस धमकी के प्रतिकार में अभी इतना कोई दम मुझे नहीं दिखाई देता। ओके अश्विनी सर, आखिरी रिएक्शन आपका सर, बहुत कम वक्त बचा है मेरे पास। देखो अभी सच्चाई ये है कि अमेरिका अभी अपने लोगों को, सिटीजन को वापस
सेफली निकालना चाहता है। अगर वो 31 अगस्त तक निकल गए तो ठीक है, अगर नहीं निकले तो अमेरिका वहां पर डिले करेगा। अब तालिबान की ये एक प्रकार प्रेशर टैक्टिक्स है, किसी तरीके अमेरिका वहां पर ऑपरेट ना करे। तो ये है, मुझे लगता है आज एक सबसे बड़ा पहलू है कि ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट क्या बनेगी। पाकिस्तान चाहता है हक्कानी ग्रुप का जो है वो ज्यादा एक प्रकार से इसके अंदर लेन देन होना चाहिए, क्योंकि एक हक्कानी ग्रुप जो सिराजुद्दीन हक्कानी, उसको ये एक टॉप पदवी दिलाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान देख रहा है हासिल करने का खामियाजा तालिबान को भुगतना होगा, इतना आसान नहीं है। शुरुआत में ही आपने कहा था। तो ये एक समझना पड़ेगा कि आज की तारीख के अंदर जिस प्रकार से इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी, हामिद करजाई और अब्दुल्ला भी आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत का पक्ष भी देखा जाएगा। और भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी कर रहा है। भारत का आज है एम अपने लोगों को निकालना, और जब निकल जाते हैं तो भारत भी तालिबान के साथ जो भी गवर्नमेंट आएगी अफगानिस्तान में, मुझे लगता है जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए भारत उसके साथ अपने रिलेशन खोल लेगा, क्योंकि भारत के इंटरेस्ट बहुत हैं। भारत के चाबार के अंदर $1.8 बिलियन क्या इंटरेस्ट है, $3.3 बिलियन हमने इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में की हुई है। तो ऐसे में भारत रिलेशन चाहेगा, और जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन खोल लेगा। और मुझे लगता है बात करने के लिए तैयार हो, कुछ समझ तो आए। अभी तो अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप कुछ कहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो फिर ऐसे हालातों में बातचीत कौन करेगा उनसे? सर वक्त की कमी है, चर्चा लंबी चल सकती थी। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लगातार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो खुद अफगानिस्तान पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, और वहां की हर हलचल पर न्यूज़ 24 की पैनी नजर है। अभी अफगानिस्तान में बहुत भगदड़ है, कुछ भी निश्चित नहीं है। एक तरफ गोलियां चल रही हैं, एक तरफ लोगों को बंधक बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार फॉर्म करने की बात की जा रही है। इसीलिए भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।